की तरफ से उन हजरात के लिए जो यकीनन कमज़ोर हैं। सब तरह के लोग दुनिया में रहते हैं, कमज़ोर तबका भी है, अच्छा तबका भी है, मालदार तबका, साहिब सरबत लोग, यकीनन सब तरह के लोग दुनिया में रहते हैं। तो उन लोगों की फिक्र करते हुए जिनके पास यकीनन सरमाया नहीं है और अपनी ज़िंदगी गुजारने का, अपने खाने वगैरह का नज़्म का कोई इंतज़ाम उनके पास काफ़ी मकदार में नहीं है, तो उन हज़रात के लिए इस तंजीम की तरफ से आज ये प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया। और ये जो आप हज़रात देख रहे हैं, जिसका मुशाहिदा कर रहे हैं, तो बहुत सारा सामान है, बहुत बड़ी एक किट है। उसमें माशाअल्लाह तकरीबन महीनों का खर्च उन कमज़ोर लोगों को और उन हज़रात को दिया जाएगा जिनके पास यकीनन कमज़ोरी है, जो कमज़ोर लोग हैं। तो उन सारे लोगों को, गरीब गुरबा को, कमज़ोरों को इकट्ठा किया गया और वो यहाँ सब लोग जमा हैं। रमज़ान शरीफ का मुबारक महीना जिसमें हम सब जमा हैं, यकीनन इस मुबारक महीने में हमें ख्याल रखना चाहिए अपने उन लोगों का, उन कमज़ोरों का जिनके पास जो कमज़ोर लोग हैं और जो साहिब सरबत नहीं हैं। साहिब सरबत लोगों को, उन लोगों का ख्याल रखना चाहिए। भाइयों, हमारी यकीनन खुशी और हमारा यकीनन इस दुनिया में रहना, ज़िंदगी गुजारना यकीनन मुसीबत मुनज़्ज़म और मोहतरम हो सकता है जब हम एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे की फ़िक्र करें। इस मुबारक महीने में तो जितना भी खर्च हो जाए भाइयों, अल्लाह की तरफ से यकीनन 70 गुना दिया जाता है। तो आज हमारी इस तंजीम की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह ये कारकुनान, ये हमारे अहबाब जो माशाअल्लाह मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए फ़िक्र कर रहे हैं और उनकी ये फ़िक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सामने ज़ाहिर है, हम इसको देख भी रहे हैं। बरहा ये प्रोग्राम करते हैं, उसमें बुलाते हैं और अपने इस प्रोग्राम की यकीनन और अपनी इस तंजीम की बातों को और इसके फ़िक्रों को समझाने की कोशिश करते हैं। उसको हम यकीनन कुछ मिक़दार में, कुछ हद तक समझ भी चुके हैं, लेकिन सारी बातें अब तक हमारी समझ में बहरहाल इसलिए नहीं आ गई क्योंकि हम लोग ज़्यादा तवज्जो नहीं देते और ज़्यादा प्रोग्रामों में शिरकत नहीं करते। ये तो अपने काम में लगे हुए हैं, हम लोगों को बुलाते हैं, बहुत सारे लोगों को दावत देते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग आने से रह जाते हैं। इसलिए जब आप हज़रात को बुलाया जाए और आप हज़रात से दरख्वास्त की जाए तो आप हज़रात को आना भी चाहिए और जमा होना चाहिए, देखना चाहिए क्या बताते हैं, क्या समझाते हैं, क्या इनकी फिक्रें हैं और किस तरह से यकीनन हमें समझाने की कोशिश करते हैं। बहरहाल आज का जमा होना और इकट्ठा होना यकीनन ये जिस निस्बत पर है उसको आप हज़रात जानते हैं और देख भी रहे हैं। मैंने कुरान करीम की इस वक्त में आयत पढ़ी, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, लेकिन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अगर तुम नेमतों की कदरदानी करोगे तो अल्लाह तुम्हें नवाजेगा और अगर नेमतों की नाकदरी होगी तो फिर अल्लाह अपनी नेमतों को छीन लेगा। और मेरे भाइयों, ये माल दौलत जो अल्लाह ने आज हमें दिया है और ये ज़ख़ीरा आज जो हमारे पास जमा है, ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इसकी कदरदानी यही है कि हम अपनी ज़ात पर भी खर्च करें, अपने बच्चों पर भी खर्च करें और भाइयों अपने मुताल्लिक़ीन पर, अपने मुहिब्बीन पर, अपने पड़ोसियों पर, गुरबा पर, कमज़ोरों पर हम इसको खर्च करें। यकीनन ये इस माल की कदरदानी है। कदरदानी ये नहीं है कि हम इसको जमा कर दें और जमा करके इसको रख दिया जाए और न खुद अपनी ज़ात पर खर्च किया जाए, न दूसरों के ऊपर खर्च किया जाए और पता चले कि बस इसको इकट्ठा करके हम चले जाएं और बस ये जमा हमारी इसी तरह से किसी के भी काम ना आ सके। ऐसे जमा करने से, इसे इकट्ठा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। माल अगर अल्लाह ने हमें दिया है तो भाइयों हमको चाहिए कि हम उसको खर्च करें और अपने कमज़ोर लोगों पर, गुरबा पर और अपने यकीनन जो मिस्कीन भाई हैं, कमज़ोर तबका है, उनके ऊपर हमें खर्च करना चाहिए। तो माशाअल्लाह ये सबक हमारे सामने आज इस तंजीम की तरफ से दिया जा रहा है। जो साहिब सरबत लोग हैं वो बहुत सारा ज़ख़ीरा, बहुत सारा अतिया, बहुत सारी इमदाद और बहुत सारा रुपया पैसा, माल दौलत यकीनन जो रुपये पैसे वाले हैं वो इसमें जमा करते हैं और फिर ये सब लोग, ये अहबाब लोग माशाअल्लाह जो मेहनत कर रहे हैं इसको इकट्ठा करके और इसको जमा करके फिर यकीनन जो काम करने चाहिए वो कर रहे हैं और वो हमारे सामने हैं। बहरहाल नेमतों की कदरदानी होनी चाहिए। यकीनन जब नेमतों की कदरदानी होती है तो अल्लाह नवाजता है और अगर नेमतों में नाकदरी होती है तो फिर अल्लाह अपनी नेमतों को छीन लेता है। आज मेरे भाइयों, ज़िंदगियों से हमारी नेमतों की कदरदानी यकीनन नहीं हो रही है, नाकदरी हो रही है। बहुत सारी नेमतें अल्लाह की तरफ से हमें मिली हुई हैं, ये ज़िंदगी अल्लाह की नेमत है। मेरे भाई हमको चाहिए कि हम इसका भी लिहाज रखें, इसका ख्याल रखें और अपने हाथों से, अपने पैरों से, अपनी किसी भी चीज़ से कोई काम हम ऐसा न करें जो मेरे भाई गलत हो
اور جس سے غلط اثر پڑے ہماری ذات پر۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی دی ہوئی ہیں، مال اللہ کا دیا ہوا، دولت اللہ کی دی ہوئی، ہاتھ پیر، یہ روپیہ پیسہ، یہ ذخیرہ، یہ مکانات، یہ سب کچھ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، اس لیے ان ساری چیزوں کی قدردانی ضروری ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ قدر کرنے والوں کو تو نوازتے ہیں، اور جو ناقدری کرتے ہیں اور قدردانی نہیں کرتے پھر اللہ اپنی نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، اکٹھا ہوئے ہیں، ماشاءاللہ یہ اچھا قدم ہے، اور ہم سبوں کو یقیناً اس کی تائید کرنی چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں کوشاں ہونا چاہیے، فکر مند ہونا چاہیے۔ یقیناً میرے بھائیوں بہت اچھا ان کا قدم ہے، اور یہ ماشاءاللہ بہت اچھا قدم تنظیم والوں نے اٹھایا ہے کہ ماشاءاللہ ان لوگوں کا خیال فرما رہے ہیں کہ میرے بھائیوں اس حیثیت کے نہیں ہیں تو یقیناً کمزور لوگ ہیں، ماشاءاللہ ان کو یہ فکر دی جائے گی، وہ بھی اپنا گزارا کر سکیں گے اور اپنے بچوں کو کھلا سکیں گے۔ میرے بھائیوں یقیناً اگر کسی کا کوئی پڑوسی بھوکا سو رہا ہے اور ہمارے گھر میں کھانے کو دیے ہے اور ہم کھا رہے ہیں اور اپنے پڑوسی کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں، آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دنیا میں تمام انسانیت کے لیے، تمام انسانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ میرے بھائیوں یاد رکھو کہ اپنا جو پڑوسی ہے اس کا خیال کرنا بہت ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم تو کھا پی لیں، ہمارے افطار میں طرح طرح کے اللہ کی نعمتیں ہمارے درمیان میں ہوں، ہم ان کو کھائیں، اور میرے بھائیوں ہم ان سے فائدہ اٹھائیں لیکن اپنے پڑوسیوں کا اور اپنے کمزور لوگوں کا خیال نہ کریں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم تو عید کے موقع پر اپنے جوڑے بھی بنائیں، اپنی ذات پر روپیہ پیسہ خرچ کریں، لیکن ہمارے کچھ کمزور لوگ ایسے ہیں جن کے پاس نہیں ہے تو ان کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ کم سے کم کسی کے لیے کوئی جوڑا دے دیے جائے، کسی کپڑے بنا دیے جائیں، اور کسی گھر کے کسی کھانے کا کچھ انتظام کر دیا جائے، اس کی فکر ہمیں کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ سب حضرات اس کی فکر بھی کریں، اور بہرحال یہ آپ کی اس تنظیم کا الحمدللہ بہت اچھا قدم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مزید قبولیت سے نوازے اور مزید ترقیات عطا فرمائے، اور جو محنتیں کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، اللہ ان کی کوششوں کو باور فرمائے۔ ماشاءاللہ یہ اچھا قدم ہے۔ آپ دیکھیں گے ہمارے حضرت مولانا تشریف لائیں گے، مجلس کے بعد دعا بھی ہوگی اور ماشاءاللہ یہ تقسیم بھی ہوگا، اور جن لوگوں کو انہوں نے بلایا ہے بہرحال ایک مقدار متعین ہے، 10 لوگ یا 15 لوگ جتنے بھی ہیں ان کو ماشاءاللہ اس تنظیم کی طرف سے فکر دی جائے گی۔ آپ حضرات سب دیکھیں گے بہرحال یہ عبرت بھی ہے، سبق بھی ہے ہمارے لیے۔ سبق اس معنی کر ہے کہ جس طرح صاحب ثروت لوگوں نے روپیہ پیسہ جمع کر کے کمزور لوگوں کا خیال رکھا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اسی طرح اپنے کمزور لوگوں کا، غریبوں کا، مسکینوں کا خیال فرمائیں اور ان کے لیے کچھ نہ کچھ انتظامات کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آنے کو، بیٹھنے کو، جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور جو مزید باتیں ہیں اور مزید اس کی فکریں ہیں یقیناً وہ ہمارے سامنے ہمارے حضرت مولانا تشریف فرما ہے، وہ یقیناً ہمارے سامنے بتائیں گے، سمجھائیں گے۔ اللہ سب کے آنے کو، بیٹھنے کو، جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔